का नमस्कार। आज का विचार है, कोई व्यक्ति अपने कार्यों से महान होता है, जन्म से नहीं। अ मैन इज ग्रेट बाय डीड्स, नॉट बाय बर्थ। अर्थात महान होने के लिए आपके कर्म उत्तरदायी हैं, आपके जन्म का कुल नहीं। जिस प्रकार रावण ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होते हुए भी महान नहीं हो सका, क्योंकि उसके कर्म अच्छे नहीं थे। कबीरदास जी ने कहा है, ऊंची कुल का जन्मिया, करनी ऊंची ना होए। स्वर्ण कलश सुरा भरा, साधु निंदा होए। अर्थात ऊंचे कुल में जन्म तो ले लिया, लेकिन कर्म ऊंचे नहीं हैं। जिस प्रकार शराब को सोने की लोटी में भी रख देने से उसका महत्व नहीं बढ़ जाता है, सज्जन पुरुष उसकी निंदा ही करते हैं। उसी प्रकार श्रेष्ठ कुल में जन्म लेने से हम श्रेष्ठ नहीं होते हैं। हमें अपने कर्मों में सुधार करना चाहिए, कर्म अच्छे करने चाहिए। धन्यवाद। सुप्रभात। टुडेज वर्ड, आज का शब्द वैल्यूएबल, VALUABLE, वैल्यूएबल। वैल्यूएबल मीन्स मूल्यवान या कीमती। इसे हम दो तरीके से समझ सकते हैं, या तो कोई ऐसी वस्तु जिसकी कीमत बहुत ज़्यादा हो, या कोई ऐसा व्यक्ति या वस्तु जिसकी आपके लाइफ में इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा हो, आपके लिए बहुत ही मूल्यवान हो, जिसकी आप बहुत ज़्यादा कद्र करते हो, तो उसे हम वैल्यूएबल या मूल्यवान कहते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं आज आपके लिए लाई हूँ पहेली, तो बूझो मेरे साथ। तारों के संग आता है वो तारों के संग जाता, बुद्धि जिसकी दुर्बल हो इसकी पदवी पाता। सोचो, नहीं समझ में आया? फिर से सुनो। तारों के संग आता है वो तारों के संग जाता, बुद्धि जिसकी दुर्बल हो इसकी पदवी पाता। सोचो सोचो, ध्यान से सोचो। अरे वाह, बिल्कुल सही सोचा आपने। उत्तर है उल्लू। सुप्रभात। आइए जानते हैं 26 अक्टूबर को इतिहास में क्या क्या हुआ था। 26 अक्टूबर सन 1934 में महात्मा गांधी के संरक्षण में अखिल भारतीय ग्रामीण उद्योग संघ की स्थापना हुई। 26 अक्टूबर 1999 में भारत के उच्चतम न्यायालय में आजीवन कारावास की अवधि 14 वर्ष तय की गई थी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे। धन्यवाद। नमस्कार। आज का विशेष प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी व पत्रकार गणेश शंकर विद्यार्थी जी के जन्म दिवस पर। इनका जन्म 26 अक्टूबर 1890 में प्रयाग में हुआ था। ये निडर पत्रकार, समाज सेवी, स्वतंत्रता सेनानी और कुशल राजनीतिज्ञ थे। भारत के स्वाधीनता संग्राम सेनानी थे, जो कलम और वाणी के साथ साथ महात्मा गांधी के अहिंसक समर्थकों और क्रांतिकारियों को समान रूप से देश की आज़ादी में सक्रिय योगदान प्रदान करते रहे। जिस तरह से महाराणा प्रताप ने मुगल साम्राज्य को ललकारा था, कुछ वैसा ही अंदाज था विद्यार्थी जी के अखबार प्रताप का, जिसका एक एक शब्द अंग्रेजी शासन की नींव हिलाने के लिए किसी बम से कम नहीं था। धन्यवाद। मॉर्निंग बच्चों, शुरू करते हैं आज की प्रश्नोत्तरी। प्रश्न नंबर 1, भारत में उच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? लीला सेठ भारत में उच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश थी। प्रश्न नंबर 2, भारत की प्रथम महिला शासक कौन थी? रजिया सुल्तान भारत की प्रथम महिला शासक थी। प्रश्न नंबर 3, भारत की प्रथम महिला डॉक्टर कौन थी? आनंदीबाई जोशी भारत की प्रथम महिला डॉक्टर थी। प्रश्न नंबर 4, भारत की प्रथम महिला पायलट कौन थी? सरला ठकराल भारत की प्रथम महिला पायलट थी। गुड मॉर्निंग बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 4 की कविता टेसू राजा। टेसू राजा अड़े खड़े मांग रहे हैं दही बड़े, बड़े कहाँ से लाऊं मैं, पहले खेत खुदाऊं मैं, उसमें उड़द उगाऊं मैं, फसल काट घर लाऊं मैं, छान फटक रखवाऊं मैं, फिर पिट्ठी पिसवाऊं मैं, टिकिए गोल बनाऊं मैं, बेलन से बेलवाऊं मैं,
चूल्हा फूक जलाऊं मैं, तलवा कर सिकवाऊं मैं, फिर पानी में डाल उन्हें, मैं लूं खूब उबाल उन्हें, फूल जाएं वह सब के सब, उन्हें दही में डालूं तब, मिर्च नमक छिड़काऊं मैं, चांदी वर्क लगाऊं मैं, चम्मच एक मंगाऊं मैं, तब वह उन्हें खिलाऊं मैं। टेसू राजा अड़े खड़े, मांग रहे हैं दही बड़े। थैंक यू। गुड मॉर्निंग। आज की कहानी का शीर्षक है सोने का अंडा। एक गांव में एक किसान रहता था। उस किसान के पास एक हंस था जो हर दिन एक सोने का अंडा देता था। उस अंडे के बेचकर किसान अपनी ज़रूरत की सारी चीज़ें खरीद लाता था। उससे किसान और उसकी पत्नी को उनके रोज़मर्रा की ज़रूरतों के लिए पर्याप्त धन मिल जाता था। किसान और उसकी पत्नी लंबे समय से बहुत खुश थे। लेकिन एक दिन किसान को एक विचार आया और उसने सोचा, ये मुझे रोज रोज एक ही अंडा क्यों देता है, क्यों ना मैं इसको मार के सारे अंडे एक साथ निकाल लूं और फिर बहुत सारा पैसा कमा सकता हूं। पत्नी भी उसकी इस बात से सहमत हो गई और उन्होंने अंडों के लिए हंस का पेट काटने का फैसला कर लिया। जैसे उन्होंने पक्षी को मारा और उसके पेट को खोला तो उन्हें कुछ भी नहीं मिला, बल्कि सिर्फ पक्षी का मांस और खून ही मिल पाया और ना ही उन्हें अब कभी भविष्य में कोई अंडा मिला। किसान अपनी मूर्खतापूर्ण गलती को महसूस करते हुए खोए हुए संसाधन पर रोने लगा। लेकिन अब पछताने से क्या होता है, सोने का अंडा देने वाला हंस तो मर चुका था। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हर कार्य को करने से पहले अच्छी तरह सोचना चाहिए। और दूसरी शिक्षा, लालच बुरी बला है। नमस्कार। आज जन जागरूकता में विषय है आसन करने से पूर्व निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना चाहिए। भूमि समतल हो और उस पर दरी, कंबल आदि अवश्य बिछाएं। सामर्थ्य से ज्यादा या रुग्णावस्था में आसन ना करें। थक जाने पर थोड़ा विश्राम करें। आसन को स्नान से पूर्व कर ले तो बहुत अच्छी बात है। आसन करने के कम से कम आधा घंटे पश्चात ही स्नान करना चाहिए। प्रातः शौच से निवृत्त होकर ही आसन करें। यथासंभव एकांत व खुले स्थान पर आसन करें। सर्दी में खुले कमरे में करें। वस्त्र कम से कम तथा ढीले पहने। शुरू में प्रत्येक आसन में थोड़ा कम समय दें, फिर क्रमशः प्रतिदिन समय की अवधि बढ़ाते जाएं। आसनों को किसी जानकार व्यक्ति के मार्गदर्शन से करना चाहिए। आसन के अंत में श्वासन करें। आसन से हमें बहुत लाभ होता है। हमारे शारीरिक, मानसिक सारी कष्ट भी दूर होते हैं। धन्यवाद। नमस्कार, मैं संजीव शर्मा आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं प्रेरणा सूची आधारित लर्निंग आउटकम के इस कार्यक्रम में, जिसमें हम सभी लर्निंग आउटकम को लेकर गतिविधियों को तैयार करते हैं कि इन लर्निंग आउटकम को प्राप्त करने के लिए किस प्रकार की गतिविधियां कक्षा शिक्षण में कराई जानी चाहिए। हमारा आज का एलो कोड है H209, कक्षा 2, विषय भाषा, जिसमें मौखिक पठन प्रभाव छात्र सीखते हैं। तो आइए देखते हैं आज की गतिविधि। साथियों, हमारी आज की गतिविधि का नाम है मेरी कहानी सुनो। शिक्षकों से अनुरोध है कि जब इस प्रकार की गतिविधियां करा रहे हों तो प्रयास ये करें कि छात्रों को इस प्रकार से बिठाएं कि आप एक नज़र में ही उन सभी को देख पा रहे हों। आप कक्षा कक्ष में बिठा सकते हैं अथवा कक्षा कक्ष के बाहर मैदान में भी बिठा सकते हैं। आप अर्धचंद्राकार आकार में छात्रों को बिठा सकते हैं। अब स्वयं उनके सामने बैठ जाएं और छात्रों से उनके अपने अनुभव सुनाने के लिए प्रेरित करें। ध्यान रहे, अनुभव वही हों जो वह महसूस कर चुके हों, जो कार्य वो कर चुके हों। उदाहरण के तौर पे हमने कुछ अनुभव यहाँ लिखे हैं, जैसे कि आप किसी छात्र से पूछ सकते हैं कि जब मामा जी घर पर आए तो क्या हुआ। आप जानते हैं ना, मामा बच्चों को बहुत प्रिय होते हैं। एक अनुभव आप ये भी कर सकते हैं कि जब पहली बार पापा के साथ मेला देखने गया। कई बार छात्र जब मेला देखने पहुंचते हैं तो ये लगता है कि हाँ, मेला जो देखने जाया गया है
वहाँ मेले में कुछ न कुछ जरूर ऐसा हुआ होगा जो हमें बहुत अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार जब हम बुआ जी के घर गए, अक्सर जाते हैं बच्चे, या जब खेत पर अचानक बरसात आ गई, कुछ इसी तरह के और भी अनुभव हो सकते हैं। आप छात्रों से भी पूछ सकते हैं। छात्रों से एक एक कर उनके पसंदीदा टॉपिक पर 8 से 10 लाइन बोलने के लिए कहें। जब वे बोल रहे हों तो यदि उस दौरान कोई व्याकरणीय त्रुटियां होती हैं, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स अगर हो रही हैं, तो कृपया उनको सुधारें कि इस शब्द को ऐसे नहीं ऐसे बोलते हैं। और जब वे बोल चुके हों तो उनसे कहें कि अब जो तुमने बोला है इसी को अपनी कॉपी पर लिखिए। और जब वे अपनी कॉपी पर लिखें और आपको दिखाएं, यदि कहीं कोई गलती है तो उसमें सुधार करने को कहें। जो भी आवश्यक सुधार हो वो आप उन्हें करने को कहें। इस तरह से छोटी छोटी कहानियां बच्चों से बनाने को कहें। जब वे अपने अनुभव साझा करेंगे तो उनको बहुत अच्छा लगेगा। और जब भी इस प्रकार की गतिविधियां हो रही हों तो आप पूरी तरह से उनके साथ मानसिक रूप से जुड़ें। इस प्रकार से हम इस लर्निंग आउटकम को बहुत आसानी से अचीव कर सकते हैं। आप सभी से मेरा अनुरोध है कि गतिविधियों को रोचकतापूर्ण तरीके से ही कराएं और सीखने के जो चरण हैं ERAC, इसको फॉलो करते रहें। जब छात्र अपनी बात कह रहे हों तो उनकी बात को ध्यान से सुनें, उनके हाव भाव को पहचानने में उनकी मदद करें, उनको गंभीरता से सुनते हुए गतिविधि को रोचकतापूर्ण तरीके से पूरा कराएं। आपकी सक्रिय सहभागिता की बहुत ज़्यादा, पर हाँ, छात्र आपसे अधिक सक्रिय होने चाहिए। तो कराते रहें गतिविधि और प्राप्त करें प्रेरणा लक्ष्यों के लिए। हम बनाएंगे प्रेरक प्रदेश उत्तर प्रदेश। जय हिंद, जय शिक्षा। सुन 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 मेरी नन्ही सुन, सुन 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 मेरी मुन्नी सुन, ज्ञान की गंगा बही, प्रदेश ये प्रेरक बने। सर्वांगीण विकास हो, उन्नयन की बात हो, अभ्युदय की बात हो, शिक्षकों का साथ हो, बात हो उत्कर्ष की, अभिगम के परिणाम की, अब न कोई छूटेगा।